यह धान की किस्म रियल गोल्ड है, जो कि स्थानीय किस्म है। इसकी रोपाई किए हुए 12 दिन हो चुका है। इसमें मैंने घन जीवामृत और बायोचार का उपयोग किया था। इसमें मैं आज वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करने जा रहा हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर है, इसके बारे में मैं पहले बता ही दिया हूँ कि इसे तैयार किया जाता है। तो मैं आज इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ। ये स्पेयर प्रयोग करने जा रहे हैं। फिर इसके प्रभाव के बारे में आगे दिखाऊंगा कि धान की फसल में वेस्ट डिकम्पोजर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करते हैं। यह वही खेत है जिसमें मैंने रोपाई के समय घन जीवामृत और बायोचार का उपयोग किया था। फिर 12 दिन बाद इसमें मैंने वेस्ट डिकम्पोजर का एक स्प्रे किया था। और यह धान की रियल गोल्ड किस्म है। आप देख सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर, घन जीवामृत और बायोचार के प्रयोग से धान की फसलों की बढ़वार कितनी अच्छी तरह से हुआ है। इसके बाद मैं आपको यूरिया डीएपी के साथ घन जीवामृत और बायोचार का उपयोग किया हूँ, उस खेत का रिजल्ट दिखाऊंगा। इस खेत में मैंने पिछले वर्ष जीवामृत, जो कि घन जीवामृत का ही रूप होता है, मतलब जीवामृत तरल रूप में होता है और घन जीवामृत अर्ध ठोस जो खाद के रूप में होता है, और जीवामृत लिक्विड, मतलब उसको स्प्रे के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। और घन जीवामृत को ऐसे छिड़क सकते हैं गोबर खाद के साथ मिलाकर या अन्य रासायनिक खाद के साथ मिलाकर। तो हम आपको यूरिया डीएपी और घन जीवामृत और बायोचार तीनों को मिलाकर छिड़काव किए थे, उस खेत का रिजल्ट दिखाएंगे और इस खेत से उसकी तुलना करेंगे। वैसे तो इसको रोपाई के हुए आज 35 दिन हो चुका है। तो चलिए हम आपको उस खेत का रिजल्ट दिखाते हैं जिसमें हमने यूरिया डीएपी का प्रयोग किया है। ये वाला खेत है जिसमें मैंने यूरिया डीएपी के साथ साथ बायोचार और घन जीवामृत का प्रयोग किया हूँ। इसकी रोपाई की हुए लगभग 45 से 50 दिन हो चुका है। मतलब उस खेत से तुलना किया जाए तो 10 से 15 दिन पहले इसका रोपाई हुआ था। और इसकी आप बढ़वार देख सकते हैं। आपको इसकी बढ़वार उसकी तुलना थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा होगा। इसमें मैंने 2 बार यूरिया डीएपी और घन जीवामृत का उपयोग कर चुका हूँ। और इसके पहले जो खेत दिखाए थे उसमें केवल एक बार ही हुआ है। एक बार वेस्ट डिकम्पोजर और एक बार घन जीवामृत और बायोचार का उपयोग, पर इसमें 2 बार हो चुका है।
आप तो जानते हैं कि रासायनिक खाद का असर खेतों में डालने के बाद बहुत ही जल्दी बताता है और पौधे की वृद्धि एवं विकास तेज़ी से होता है। लेकिन अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करने से फसलों में कीट पतंगे एवं बीमारियां बहुत जल्दी आता है, क्योंकि रासायनिक खाद से पौधे की पत्तियां एवं तना नरम एवं मुलायम हो जाता है, जिससे कीट पतंगे और बीमारी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। लेकिन अगर हम जैविक खाद जो कि बायोचार, घन जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें रासायनिक खाद प्रयोग किए रहते हैं। फसल की तुलना में कम बीमारियां और कीट पतंगे फसल में होता है। इसमें आपको कहीं कहीं तना छेदक का इफेक्ट दिखा हुआ है। ये देखिए, ज़्यादा यूरिया डीएपी डालने से हुआ है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बगैर यूरिया डीएपी और बायोचार के उपयोग वेस्ट डिकम्पोजर से फसलों का उत्पादन भी अच्छा हो सकता है, बढ़वार एवं वृद्धि अच्छा हो सकता है। अगर बिना जो मैंने पहले दिखाया था खेत, उसमें अगर वो भी 45 से 50 दिन का हो जाएगा तो इसके जैसे ही बढ़ार ही दिखेगा उसमें। ये 10-15 दिन ज़्यादा, मतलब उससे 10-15 दिन आगे रोपाई हुआ था, इसलिए ये यूरिया डीएपी के छिड़काव से तेज़ी से वृद्धि हो गया है इसका। इसके बाद हम जो खेत है ना, जिसमें हमने बायोचार, वेस्ट डिकम्पोजर और घन जीवामृत प्रयोग किया है, उसमें हम घन जीवामृत का तरल रूप का प्रयोग भी करेंगे। मतलब एक स्प्रे करेंगे उसमें, फिर उसका भी रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखाएंगे। तो आपको यहीं दिखाना था कि घन जीवामृत, बायोचार और वेस्ट डिकम्पोजर जो कि जैविक खाद की श्रेणी में आता है, और यूरिया डीएपी जो रासायनिक खाद है, दोनों के छिड़काव से फसलों में क्या अंतर दिखता है, उसी को दिखाना था। तो आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।